दोस्तों बोरवेल करवाते वक्त अक्सर हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिस कारण से आगे चल के हमारा जो बोरवेल वो फेल हो जाता है। और इस कारण से हमारे समय की तो बर्बादी होती ही है, साथ में पैसे के साथ ही साथ जगह की भी बर्बादी हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो कि आपको बोरवेल करवाते वक्त नहीं करनी चाहिए और बोरवेल फेल होने के पीछे का क्या कारण है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आखिरकार बोरवेल करवाने में हमारा कितना का खर्च आता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनीष नायक और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फीड। तो दोस्तों, जैसा कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ किया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ किया जा रहा है और उसके बाद मशीन को हम लोग स्टार्ट करके ड्रिलिंग का काम शुरू करेंगे। तो इस लोकेशन की बात की जाए तो हम लोग अभी रांची के ठाकुर गांव साइड आए हुए हैं, जो कि पिठोरिया से तकरीबन 12 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा पथरीला एरिया है, तो यहाँ पे बोरिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और यहाँ की एवरेज डेप्थ की बात करें तो 400 से 500 फीट की यहाँ गहराई होती है ये बोरवेल की। बाकी देखते हैं कि कितने फीट पे हमें पानी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी को काटा जाता है, जो कि 7 से 8 इंच की इसकी कटिंग होती है। पर यहाँ पे जो हम लोग केसिंग डालेंगे वो 5 इंच का ही डालेंगे, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक बोरवेल है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आप लोग कहाँ पे ऐसी गलती कर बैठते हो जिस कारण से आपका जो बोरवेल वो फेल हो जाता है, तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो कि आप लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हो कि कहाँ पे कम से कम रेट में काम होगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कम से कम रेट में उन्हें बोरवेल करवा लेना है और किसी तरह उन्हें बस पानी मिल जाए और उनका जो बोरवेल है वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएगा। पर आप लोगों को शायद ही ये पता होगा कि सस्ते के चक्कर में आपका जो बोरवेल है आगे चल के फेल हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको बोरवेल करवाना हो तो आपको कभी भी रेट लेके काम नहीं करवाना है कि कौन सस्ते में काम करके दे रहा है। आपको ये देखना है कि कौन अच्छी क्वालिटी में काम करके दे रहा है। देखिए, कट टू कट बात की जाए तो सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि आगे चल के आपका जो बोरवेल वो फेल हो जाता है। सस्ते के चक्कर में आपका जो बोरवेल है वो सही मेथड से नहीं हो पाता है और उसमें जो केसिंग वगैरह डलता है वो भी आपका सही ग्रेड का नहीं रहता है। दोस्तों, बोरवेल में पानी मिलना या फिर नहीं मिलना वो अलग बात होती है, लेकिन बोरवेल आपका तब तक सिक्योर नहीं होगा जब तक आप उसमें सही ग्रेड का केसिंग या फिर सही तरीके से केसिंग नहीं बैठाओगे, तब तक आपका बोरवेल जो सिक्योर नहीं होगा। और इन चीजों को अगर आप इग्नोर करते हो तो भले ही आपके बोरवेल में पानी मिल भी क्यों ना जाए, फिर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी होती ही रहेगी। तो ये सभी चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो होना वो एक ही बार होना। हो सकता है कि इसके बाद आपके पास ना जगह बचे और ना ही पैसे। तो तकरीबन यहाँ पे 50 फीट की ड्रिल के बाद यहाँ पे डस्ट आना शुरू हो गया और जैसा कि हमें लग ही रहा था कि इधर 40-50 फीट के बाद यहाँ पे पत्थर आ ही जाता है। दोस्तों, इस तरह का आपको डस्ट देखने को मिले तो आप समझ जाना कि आपका जो पत्थर है वो आ चुका है। तो यहाँ पे केसिंग डलवाने से पहले आपको पत्थर में कुछ और गहराई करवा लेनी है, तब जाके आपको उसमें केसिंग डलवाना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग तकरीबन 50 फीट केसिंग डालने वाले हैं और जिस केसिंग का हम लोग यूज करने वाले हैं जिंदल कंपनी का 12 केजी वाला केसिंग रहने वाला है, जो कि थ्रेड के साथ आपको देखने को मिलेगा और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पे केसिंग वगैरह डालने के बाद हम लोग ड्रिलिंग को आगे बढ़ाते हैं और ये जो डस्ट का जो काफिला ये काफी लंबा चलता है, यानी कि बोला जाए तो 500 फीट तक। और इधर का जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा ही नीचे है। अभी जो था ये 500 फीट तक हमें सिर्फ यही डस्ट देखने को मिला। तो जब तक हमारा आगे की ड्रिलिंग होती है और पानी हमें मिलता है कि नहीं मिलता, वो तो आपको वीडियो का आखिर में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि इस बोरवेल को करवाने में हमें कितना खर्च लगता है। देखिए, अगर ड्रिलिंग रेट की बात करें तो आउट ऑफ सीजन अगर आप करवाते हो तो 90 से 95 रुपए पर फीट ये चलता है और सीजन पे कभी कभी ये 100 रुपए पर फीट भी चला जाता है। और स्टेप चार्ज की बात करें तो ये जो मशीन का जो रेंज होता है वो 700 फीट तक का ही होता है, यानी कि इस मशीन की मदद से आप 700 फीट तक का ही बोरवेल करवा पाओगे। और स्टेप चार्ज की बात करें तो 300 फीट के बाद आपका स्टेप चार्ज बढ़ता है, जो कि 10 रुपए इंक्रीज किया जाता है हर 100 फीट के बाद। तो 100 रुपए पर फीट मान के चले तो यहाँ पे जो आपका 300 फीट का जो ड्रिलिंग है वहाँ पे 100 रुपए का रेट चलेगा। और 300 से 400 फीट के बाद आपको 110 रुपए पर फीट काउंट किया जाएगा। और 400 से 500 फीट अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपका 120 रुपए पर फीट लिया जाएगा। और इसी तरह अगर आप 500 से 600 फीट जाते हो तो फिर आपका 130 रुपए पर फीट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लगभग 600 फीट का यहाँ पे ड्रिल हुआ था और ड्रिलिंग की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 66,000 रुपए टोटल यहाँ पे कॉस्टिंग आया था सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग का। और केसिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सिंगल केसिंग यूज किए थे 5 इंच का, जो कि हम लोगों ने तकरीबन 50 फीट डाला था। और इसके रेट की बात करें तो ये आपको 260 रुपए पर फीट पड़ा। और इसके रेट की बात करें तो 260 रुपए पर फीट ये आपका जाता है, यानी 50 फीट केसिंग का रेट देखिए तो 13,000 यहाँ हमारा केसिंग का जाता है और ड्रिलिंग का आपका 66,000 रुपया। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड रांची से और आप सीजन में बोरवेल करवाते हो अपने घर के लिए, तो लगभग अगर आप 600 फीट की बोरवेल करवाते हो तो वहाँ पे आपका 80 से 81,000 रुपए का खर्च जाएगा। और अगर आप आउट सीजन करवाते हो या फिर और केसिंग वगैरह कम ज्यादा आपका डलेगा तो इसमें आपका कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि पूरे रांची में ऑन एन एवरेज 50 से 60 फीट का केसिंग तो लगता ही है और इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो कि कितना कॉस्टिंग आपका जाएगा बोरवेल करवाने में। बाकी यहाँ का क्या सीन था कि 550 फीट तक यहाँ
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डस्ट ही हमें देखने को मिला। और बोरवेल करते करते यहाँ पे रात से सुबह भी हो चुकी थी। यानी बोरवेल हम लोग स्टार्ट किए थे तकरीबन 3 बजे और जो हमें पानी मिला वो सुबह के 4 बजे मिला। यानी कि यहाँ पे हम लोग 12 से 13 घंटे लगातार यहाँ पे जगे हुए थे और फाइनली जो हमें पानी मिल चुका था। हालांकि काफी देर लगा, पर रांची का भी यही सीन चल रहा है, 400-500 फीट के बाद ही पानी आपको मिल पाता है। और जैसे इनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से पानी भी अच्छा खासा इन्हें मिला हुआ है। और यहाँ पे कितना पानी आया हुआ है कितना नहीं, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ का जो काम था हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से कर दिया था। ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे, कई दिनों से लोग चक्कर काट रहे थे कि बोरवेल करवाना है, बोरवेल करवाना है। तो आखिर में इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हम लोगों ने इनका काम बहुत ही सही तरीके से करके दे दिया। और अगर आपको झारखंड में कहीं भी बोरवेल करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बहुत ही सही तरीके से बोरवेल करके देंगे। और बाकी आपको बोरवेल में कौन सा पंप इंस्टॉल करना चाहिए, कितने एचपी का डालना चाहिए, कितने एचपी का नहीं डालना चाहिए, फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा से भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।